नमस्कार, मेरा नाम है ईशा भंडारी और आप देख रहे हैं वोकल न्यूज़। हमने बीएसएफ का नाम तो कई दफ़ा सुना होगा। क्या है बीएसएफ? बीएसएफ की स्थापना कब हुई थी? भारतीय सेना और बीएसएफ में क्या अंतर है? सीएपीएफ किस तरह से बीएसएफ से जुड़ा हुआ है? आखिर बीएसएफ को ऑपरेट कौन करता है? और भी कई सवालों के जवाब इस वीडियो में हम आगे देंगे, तो बने रहिएगा। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी बीएसएफ की स्थापना 1 दिसंबर 1965 को हुई थी। हमने इसका नाम कहीं ना कहीं बहुत बार सुना है कि नहीं? बीएसएफ एक अर्धसैनिक बल है जो शांति काल के दौरान भारत की सीमा की रक्षा करने और अंतर्राष्ट्रीय अपराध को रोकने के लिए जिम्मेदार है। भारतीय सेना और अन्य सुरक्षा बल भारत की सुरक्षा के लिए तत्पर रहते हैं। देश की आंतरिक सुरक्षा और सीमा सुरक्षा में भारतीय सेना के साथ कई सुरक्षा बल रहते हैं। ऐसा ही नहीं होता कि हमारे देश की सेवा कुछ आर्मी वाले कर रहे हो या एक आर्मी की सेवा कर रही है, बल्कि बीएसएफ भी उन्हीं में से एक है और भी कई सारी लिस्ट हैं। यदि बात करें, सबसे पहले आपको बता देते हैं कि भारतीय सेना और बीएसएफ जवानों में अंतर होता है और बहुत बड़ा अंतर होता है। बीएसएफ सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स यानी सीएपीएफ में आती है। ये सुरक्षा बल गृह मंत्रालय के अधीन आती है। बीएसएफ पीस टाइम के दौरान तैनात की जाती है, जबकि सेना युद्ध के दौरान मोर्चा संभालती है। बीएसएफ के जवानों को हमेशा सीमा की सुरक्षा के लिए तैयार रहना पड़ता है। पाकिस्तान और बांग्लादेश की सीमाओं की सुरक्षा करने वाला सीमा सुरक्षा बल भारत के 5 केंद्रीय सशस्त्र बलों में एक है। बीएसएफ वर्तमान में 181 बटालियन और 2.57 लाख कर्मियों के साथ दुनिया की सबसे बड़ी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है। बीएसएफ गृह मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में काम करने वाली केंद्र सरकारी की एजेंसी है और बल का आदर्श वाक्य ड्यूटी अनटू डेथ है। यदि आप इस फ्रेज को ढंग से समझें तो आपको समझ आएगा कि कितना आवश्यक इनका काम बन जाता है कि ड्यूटी अनटू डेथ। बीएसएफ के जवानों की सीमा पर तैनात किया जाता है, जबकि भारतीय सेना के जवान सीमा से दूर रहते हैं और युद्ध के लिए खुद को तैयार करते हैं। साथ ही ये क्रॉस बॉर्डर ऑपरेशन भी कराती है। आपको बता दें, भारतीय सेना के जवानों को बीएसएफ के जवानों से ज्यादा सुविधा मिलती है। इसमें कैंटीन, आर्मी स्कूल आदि की सेवाएं शामिल होती है। वहीं भारतीय सेना रक्षा मंत्रालय के अधीन आती है, जबकि बीएसएफ गृह मंत्रालय के अधीन होती है। जहां भारतीय सेना में रैंक लेफ्टिनेंट मेजर, कर्नल, ब्रिगेडियर, मेजर जनरल आदि ये पद शामिल होती हैं, तो वहीं बीएसएफ में पोस्ट कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, एसएसआई, डीआई, आईजी आदि पद होते हैं। बीएसएफ एकमात्र केंद्र सशस्त्र पुलिस बल है जिसकी अपनी एयर विंग, मरीन विंग और आर्टिलरी रेजिमेंट है। बीएसएफ के पास एक टियर स्मोक यूनिट टीएसयू भी है। जी बिल्कुल सही सुना आपने, जो भारत में अद्वितीय है। टीएसयू दंगा विरोधी बलों के लिए आवश्यक मासूम गैस के हथियारों के उत्पादन के लिए जिम्मेदार होता है। ये इसका अन्य देशों को भी निर्यात जरूर करता है। बीएसएफ के पास एक अन्य ऊंट और कुत्ते की विंग है, जिससे उन्हें उच्च किरण में भारत पाकिस्तान सीमा जैसे मुश्किल इलाकों में अपनी पहुंच का विस्तार करने में मदद दिलाती है। बीएसएफ ने अब सीमा पर महिला कर्मियों की अपनी पहले बैच की तैनाती भी कर ली है, जो महिलाओं की नियमित तलाशी के साथ साथ उनके पुरुष समकक्षी द्वारा किए गए अन्य ड्यूटी को पूरा करने के लिए तैनात है, जिसमें सीमा की रखवाली भी शामिल है। साथ ही वेतन आयोग की बात करें तो उसमें भी जमीन आसमान का फर्क है। जवानों की ड्यूटी और सुविधाओं को अनदेखा किया जाता है कभी कभार। हालांकि कुछ समय पहले 1 रैंक 1 पेंशन के अंतर्गत सुविधाओं की मांग भी की गई, मगर इसके बावजूद इनकी सेवाओं को अनदेखा किया गया। मसलन इन जवानों को सिविल के मुताबिक ड्यूटी के घंटों, ओवरटाइम, अवकाश, अलग अलग भत्ते समेत राजपत्रित और अराजपत्रित अवकाशों पर छुट्टी समेत आर्मी के जवानों से इतर मूलभूत सुविधाओं से परे रखा गया। वहीं बीएसएफ के जवानों को पुलिस के अंतर्गत रखते हुए सिविल का दर्जा दिया गया। न्यायाधीश माधुर की अगुवाई में समिति के सदस्यों ने देश के जवानों के साथ बेभावपूर्ण रवैये का परिचय भी किया। तो आप सोच सकते हैं कि इतना बड़ा डिफरेंस अब देखा जाता है कि हमारी सेना के जवान हो गए और बीएसएफ के जवान हो गए, तो उनमें डिफरेंस होता है। लेकिन ये जो कोर्ट में भी पेशी हुई थी इसके चलते कि बीएसएफ को सर्टिफिकेट कमीशन का लाभ क्यों नहीं मिल पा रहा,
देखेंगे आगे ऐसी खबरों के लिए आप बने रहिएगा। वो क्विक